कार्य नहीं होता है। ये जो है कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है कि क्योंकि अपने इस अध्यात्म की परिभाषा में कुदरत और परमात्मा दो बड़े ध्रुव है, इनको सेंटर में रखना जरूरी होता है। और तीसरा हमारा कर्म फल, अगर त्रिकोण खींचे हैं तो कर्म फल, कुदरत और परमात्मा, ये तीन चीजें ही हमारे मेन काम की है। तो उसके अंदर कारण जो है ना, जो हम ये दुनिया में क्यों आए, मैं 4-5 उदाहरण देता हूँ। दुनिया में क्यों आए कि पिछले जन्म के अंदर मोहन था, उसने जो है वो कर्म फल बनाया और मरते समय कुदरत को दे दिया। हरे कुदरत को दे के जाता है। जो कोई भी जीव मरता है तो अपना कर्म फल कहिए, कच्चा चिट्ठा कहिए, फिल्म कहिए, कर्म शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, ऐसे में अज्ञान कहिए, हर एक ने अपने अपने नाम दिए हैं, पर उसका जो मेन है वो कर्म फल है, वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो कर्म फल है वो कुदरत को दे करके वो तो चला गया। तो ये कारण बन गया कि हमारे पिछले जन्म का कर्म फल भुगतने के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए। आपने जो है ज्वेलरी की दुकान खोलना तो कार्य हुआ, और कारण क्या हुआ कि पैसे कमाने हैं। कोई गुड़ शक्कर की करता है, कोई कपड़े की करता है, अपने अपने कर्म फल के अनुसार जो है कारण बनता है पैसा कमाना, परिवार चलाना, और कार्य होता है दुकान का खुलना। तीसरा है कि हम जो है वो चल रहे हैं, चलते चलते होता है कर्म फल भुगतने के अनुसार ही, पर चलते चलते हम जो गिर गए, तो गिर गए ये तो कारण बना, और हमारी हड्डी टूट गई है ये कार्य बना। और हम जो है फिर हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हॉस्पिटल के अंदर जाने का कारण क्या है कि हमारे फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर को पट्टा बांध दिया गया, ये कार्य हो गया। हमने दुकान खोली, ये कारण हो गया, और हमने पैसे कमाए, नफा हुआ नुकसान हुआ कर्मफल के अनुसार में, ये कार्य हो गया। हमने जो है वो अपने बेटी की सगाई करी, ये कारण हो गया, और शादी हो गई, ये कार्य हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। कारण कार्य समझ में आ गया। अब निमित्त और उपादान दो होते हैं। उपादान हमारे भीतर का होता है, और जो है वो निमित्त बाहर का बनता है। उपादान भीतर की योग्यता बोलते हैं, और बाहर जो होता है वो हमारा जो है वो निमित्त बनता है। आपको जो है आपको ये ज्ञान मिलना था, तो मैं आपके बाहर का निमित्त बना। कोई पिछले जन्म का योग है, होता सब कर्म फल से ही है, कर्म फल बिना कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है कि और कर्म फल को जो है वो जो परिणति में कार्य रूप में परिणित करने वाली कुदरत है। कुदरत सहयोग नहीं करे तो कार्य कारण के रूप में परिणित नहीं होता है। हम गिर गए, और गिर गए उस वक्त न तो ऑटो आया, न हमारे पास कार है, न किसी व्यक्ति ने हमारी दी है, और हॉस्पिटल दूर है, तो आप कैसे जाओगे? तो ऑटो का आना जो है ये कुदरत लाती है। और उसी तरह से आपको गिराया किसने? कुदरत ने गिराया, क्योंकि कारण था आपका। तो कुदरत ने जो गिराया है ये आपका उपादान था, और जो निमित्त ऑटो बन गया वो निमित्त बन गया, डॉक्टर ठीक करने वाला निमित्त बन गया। आपका जो है वो भीतर का उपादान था, ज्वेलरी का बिजनेस खुलने का, कपड़े का नहीं था। तो उपादान तो ज्वेलरी का बिजनेस था, और निमित्त बन गया आपका दुकानदार बन गया, आपका जो है भाई बन गया साथ में, या पार्टनर बन गया। ये निमित्त बन गए बाहर जिन्होंने हेल्प करी और दुकान चलने लग गई है। अच्छा, हमने जो है वो हमारी बेटी का जो है वो कर्म फल था सगाई होने का, पर्टिकुलर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार काल पक्ष ही जो है उसका एंगेजमेंट होना था, और आप उसके निमित्त बन गए। और उसके साथ में निमित्त है कोई बीच का थर्ड पर्सन और बन गया जिसने कि ये रिश्ता दिखाया। तो वो बाहर के जितने भी निमित्त है, लेकिन वो निमित्त कब काम करते हैं? जब भीतर उसका उपादान होना चाहिए, और उपादान को और निमित्त को दोनों को मिलाने का काम कुदरत करती है।
सांस कुदरत देती है, इसका मतलब छोटी से छोटी चीज भी कुदरत देती है, तो बड़ी से बड़ी चीज भी कुदरत देती है। इसलिए कुदरत को नमस्कार करना चाहिए। और आप कुदरत को नमस्कार या कुदरत के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, नमन नहीं है, तो आप मुक्ति को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा बनने में सहयोग कौन करता है? कुदरत है। तो कुदरत तो है, निमित्त है। और आपका जो उपादान है आपका परमात्मा बनने का किसी भाव नहीं, 4-5 भाव में आपके केवल ज्ञान होने का जो है उपादान है। आपके सब कर्म कट गए, अज्ञान खत्म हो गया। कर्म कट गए यानी अज्ञान खत्म हो गया। तो फिर क्या है? कुदरत आपके जो है केवल दर्शन देती है, केवल ज्ञान देती है। हमारी सिद्ध शिला है, उसमें भी कुदरत काम करती है। सिद्ध शिला है वो कुदरत की है। और सिद्ध शिला के अंदर भी जो है वो हवा है, वायु वगैरह है, आकाश है, आकाश तत्व है भाई, वहाँ भी 6 तत्व है। तो वहाँ भी काम करती है, वो कुदरत करती है। तो इसीलिए कुदरत को नमस्कार किए बिना परमात्मा नहीं बन सकते। और कर्म फल को ध्यान में रखना होता है कि कर्म फल सारा जीरो किए बिना जो है हम नहीं हो सकते। तो इन सब का जो कारण कार्य और जो साथ वाले कार्य को पूरा करने के लिए जो सहयोगी होते हैं वो निमित्त कहलाते हैं। और जो हमारे भीतर का कर्म फल है वो उपादान है। वो जिस समय उदय में उदय प्रारब्ध आता है उसी समय में ये निमित्त मिलते हैं, उसके पहले नहीं मिलते हैं। इसीलिए क्या है कि ये सारी आपस में जुड़े हुए कारण कार्य और निमित्त आप उपादान, ये चारों ही आपस में जुड़े हुए हैं। और इन सब को करने के लिए सहयोग कुदरत का चाहिए। इसीलिए क्या है कि ये सब जॉइंट है एक दूसरे से। एक दूसरे के बिना किसी का काम चलता नहीं है। मूल आपका भीतर का कर्म फल है वो उपादान कहलाता है। और वो जो वो तो उपादान तो कई जन्मों का पड़ा है, परंतु क्या है कि वो उदय प्रारब्ध आता है वही कारण बनता है। उदय प्रारब्ध पूरा होते ही वो कार्य बन जाता है। कुदरत उसमें सहयोग करती है। 6 द्रव्य उसके अंदर सहयोग करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें सहयोग करते हैं। तो ये पूरा इसका विवरण इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी अगर हर एक चीज में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता है संसार में, 5% संसार में सब चीज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, संसार अभी हम खाना खा रहे हैं, फिर हजम होगा, फिर लेटरिन में आ जाएगा। हर एक अभी दुकान खोल रहे हैं, दुकान खोलेंगे, ग्राहक आएगा, कमाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। हर एक चीज अभी टाइम ले लेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही काम करते हैं। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, ये हर एक चीज त्रिकोण में काम करता है। कुछ लेना, देना, छोड़ना। तो ये, और जब लेना देना छोड़ना यही काम है, संसार यही काम करवाती है हमको। कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ छोड़ना है। तो इसको आप कैसे समझाएंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और नेचर का? ऐसा है कि पास्ट का मतलब ये है कि ये जो हमारे सामने वर्तमान है और जो आज है, आज अगर मान लो 12 बजे कोई रात को मानता है या कोई हमारी परंपराएं सुबह मानती है कि जो नया दिन सुबह से मानते हैं या कोई 12 बजे से मानते हैं, तो 12 बजते ही आज चला गया, हमारे जो है पास्ट के अंदर चला गया। और जो है वो अभी हम बोल रहे हैं वो जो कल नया सूर्योदय होगा वो हमारे फ्यूचर में होगा। ये तो तीनों समय है। लेकिन ये समय जो है ना, ये सारी चीजें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है ना, ये तीनों भी जो है कारण कार्य उपादान से जुड़े हुए हैं। और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की मालिक कुदरत है, वही लाती है और वही इसको बनाती है। और हमारा उदय प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, वो प्रेजेंट, वो उदय प्रारब्ध प्रेजेंट के अंदर जुड़ा हुआ है। और जो हमारा पास्ट था, पास्ट के अंदर तो हमने कर्म इकट्ठे किए, वो सारा पास्ट हो गया। जो आज सुशील है वो कल मोहन था, तो मोहन पास्ट है और सुशील आज प्रेजेंट है। और सुशील अब कर्म इकट्ठे करके आगे जाके सोहन बनेगा, वो फ्यूचर हो जाएगा।
तो इसीलिए ये तीनों, ये सब इंटरलिंक जुड़े हुए, तीनों तो समय है। हाँ वही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है वो ये समय की इकाई है। तो एक जो एक वर्तमान मुख्य चीज होती है, जो क्रिया होती है वो वर्तमान में होती है। पास्ट और फ्यूचर में कोई क्रिया नहीं होती है। पास्ट तो हमारा स्टोरेज है। हम जो ही वर्तमान को समाप्त कर देते हैं तो स्टोरेज में चला जाता है, जिसको गीता कहती है कि वो संचित कर्म है। संचित का मतलब स्टोरेज। हमने जो ही कोई क्रिया करी तो वर्तमान खत्म हो गया, वो पास्ट के अंदर चला गया, वो संचित में चला गया। और फ्यूचर में क्रियामान, यानी क्रिया, भविष्य में जब उदय प्रारब्ध होगा तो नई क्रिया चालू होगी। तो उसके लिए जब फ्यूचर का जब काल पकेगा, कोई भी वो फ्यूचर भी है, वो जब तक जो आज नहीं बनेगा तब तक कोई क्रिया नहीं होगी। मैं तो आज का है। इसीलिए कहते हैं कि फ्यूचर और जो है वो पास्ट के अंदर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको ज़रूरत हो तो जाकर के आ जाओ। आपको तुलना करनी है कि अभी मैं जो है वो मेरा वजन है 100 किलो है, मैं जो है 10 साल पहले कितना वजन था, बस जाके आगे देख के चले गए। और दूसरा, क्या आपने ज्वेलरी की दुकान खोल दी है तो खोलने के लिए आपने पास्ट के अंदर जाना है कि मेरे पिताजी ने ज्वेलरी के अंदर क्या क्या गलतियां की, देख के आगे, बस इतना। और दूसरा क्या है कि फ्यूचर में देखना है कि वो गलतियां मेरे से नहीं होनी चाहिए, तो फ्यूचर में देख के आना प्रेजेंट के अंदर है। जो लोग पास्ट के अंदर ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं उनका जो फ्यूचर बिगड़ जाता है। और जिसका पास्ट अच्छा होता है तो पास्ट से प्रेजेंट बनता है। पास्ट अच्छा है तो उसका प्रेजेंट अवश्य होगा। आज जब मनुष्य है तो पिछले जन्म में सुकृत किए हैं, जब मनुष्य गति मिली है, और आज यहाँ अच्छा काम करेंगे तो भविष्य के अंदर मनुष्य गति मिलेगी। अच्छा ज्ञान लेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, बुरी भावना नहीं रखेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो वो क्या है कि आत्मचिंतन करेंगे, तो वो हमें भविष्य में भी मनुष्य गति के अंदर ले जाएगा, कर्म काटने की दृष्टि में ले जाएगा। इसीलिए ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो हमको इससे सीख क्या मिलती है कि हमको पास्ट और फ्यूचर के अंदर कुछ क्षण ही बिताने चाहिए। बाकी जो 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे में पास्ट और फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर बिताना पड़े अलग अलग समय में, तो आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बिताना। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा ध्यान रखो कि जो फ्यूचर और पास्ट को में जीते हैं, फ्यूचर में वो जीते हैं, वो हवाई किले बनाते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। पास्ट में जीते हैं वो दुखी रहते हैं, पुरानी चीज़ें याद करके वो तो समाप्त हो गई। अब नई चीज़ वैसी होगी या नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन मोल प्रेजेंट का है। इसीलिए इससे शिक्षा, आपके प्रश्न से शिक्षा क्या मिलती है कि तीनों का अस्तित्व है। पास्ट के अंदर हम बच्चे थे, युवा थे, सबका अस्तित्व है। हमारे दादा ये थे, दादी ये थी, फला फला। परंतु ये नहीं है कि हमारे आज वर्तमान के पिताजी पे आपकी सेवा में तो टाइम लगाओ नहीं, 1 मिनट ही, और तो मेरे दादाजी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, मैंने सेवा करी, ये करी, उसमें लगा दो 23 घंटे। फ्यूचर में लगा दो कि मैं ज्वेलरी के अंदर अरबपति बनूंगा, ऐसे करूंगा, मैं ऐसे लाऊंगा, वैसे लाऊंगा, सपने देखते हो। तो आप प्रेजेंट में तो 1 घंटा लगाते हो और फ्यूचर और जो पास्ट में 23 घंटे लगाते हो, तो आप फेल हो जाओगे, वो जीरो है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि उसको तवज्जो जो है ना 5% 2% से ज़्यादा देनी नहीं है। नहीं दे रहे, क्या समझे? 2% 5% से ज़्यादा तवज्जो, 5% बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2% से ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं 24 घंटे के अंदर। ये ध्यान रखने का है। जरूरत हुई चले गए, फिर वापस आ गए, उसके अंदर समय बिताने से वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। फ्यूचर का और पास्ट का वैल्यू है, परंतु उसके अंदर रहना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो का वो समय आप प्रेजेंट में लगाओ कि आपके बच्चों को तैयार करो, संस्कार दो, धर्म ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा के करीब रहो, अच्छा केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा रखो,
और वो आप ज्वेलरी का काम करो, उसके ऊपर ज़्यादा समय लगाओ, तो वो क्या है कि उससे क्या होगा कि विकास होगा। तो ये बात है, तीनों को समझने में 2 के अंदर समय नहीं लगाना, समझ लिया बस छोड़ दिया। ओके। इसीलिए ये ध्यान रखने की बात है, शिक्षा मिलती है। नहीं, अभी जो मात्र एक परमाणु में एक जो सूक्ष्म परमाणु है उसमें भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है क्या? वो एक ही रहता है हर एक में होता है, वो बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता है। अच्छा, छोटा सा परमाणु भी? छोटा परमाणु भी क्या है, परमाणु तो देखो ऐसा है कि वो तो जो भगवान ने बताया, तीर्थंकरों ने परमाणु, वो तो नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, न तो उसके टुकड़े होते हैं न वो खत्म होता है। ऐसा में वो तो क्या शाश्वत है, वो नहीं बदलता। पर परमाणु के बाद में 10 परमाणु, 2 परमाणु मिल जाते हैं, 10 परमाणु मिल जाते हैं, तो वो अणु बदलता, अणु होता है, वो बदलता रहता है। शाश्वत चीज मतलब जड़ का जो सबसे छोटा अंश परमाणु है, जो भगवान ने परिभाषा दी है, विज्ञान नहीं दे सकता, उसको तो कौन दे सकते हैं? उसको अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये तीनों ही देख सकते हैं, बाकी कोई देख नहीं सकता है। विज्ञान भी कभी भी नहीं देख पाएगा, वो शाश्वत है। लेकिन उसको छोड़ करके 2 मिल गए, 5 मिल गए, उससे दुनिया बनी है। 1000 मिल गए, करोड़ मिल गए और एक दड़ी बन गई पत्थर की, तो वो बदलता रहता है, उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मात्र एक परमाणु के हिसाब से मैं शुद्ध आत्मा। अणु बोलो, अणु बदलता है, परमाणु नहीं बदलता है। अणु, परमाणु विज्ञानी कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में उसका नाम है अणु है। अणु के टुकड़े होते हैं, परमाणु के टुकड़े नहीं होते, पर विज्ञान उसको परमाणु बोलता है। अभी हम वही पॉइंट पर आ रहे हैं। तो जैसे कि परमाणु है वो अनडिविजिबल है, अनब्रेकेबल है, तो उसी परमाणु के परमाणु कौन सा है? लो, परमाणु या अणु? परमाणु। हाँ, तो परमाणु तो नहीं बदलता है ना, बात करने से क्या मतलब? नहीं, उसी आधार पर हम शुद्ध आत्मा बनते हैं करके या नहीं? ऐसा है, वो तो जड़ है, वो आत्मा नहीं बन सकता। ओके। वो तो आपका सहयोगी है। ओके। उससे दुनिया बनती है। ओके। जड़ तत्व है, चेतन तत्व अलग है, वो जड़ है, उसमें तो जड़ के अंदर आत्मा नहीं है। ओके। परमाणु जड़ तत्व है। सहयोगी तो बनते हैं ना? सहयोगी भोजन परमाणु से ही तो बनता है। ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब परमाणु ही तो है। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे कि परमाणु जैसा जो टुकड़े नहीं होते, उसी आधार, उसी भाव पर, उस जैसे भाव पर हम जब हम मन को स्थिर कर देंगे तो उससे शुद्ध आत्मा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना, बोल रहा हूँ। ऐसा है, मन तो क्या, भगवान उस परमाणु पे पूरा ब्रह्मांड देखते थे। एक परमाणु पर पूरा ब्रह्मांड देखते थे, तीर्थंकर सब देखते हैं। तो वो तो क्या है कि उनकी आत्मा शुद्ध है, जब देखते हैं परमाणु भी शुद्ध है और आत्मा भी शुद्ध है। केवल ज्ञानी देख सकता है। वो स्टेज पर मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि परमाणु अभी हम भी ऐसे शुद्ध बन सकते हैं, देख सकते हैं क्या? क्या शुद्ध हर केवली देख सकता है। ओके। हर केवली तो बनोगे जब देखोगे नहीं। ओके। वो तो शुद्ध ही है। ओके। केवली बनने के लिए सुशील को समाप्त करना पड़ेगा। सुशील अज्ञान है। नहीं, ऐसे सुशील ये विद्या के हिसाब में समझना चाहता हूँ, ये है, ऐसा है करते हैं? एक विद्या के हिसाब में ऐसा चीज है करते समझने चाहते हैं, समझना चाहता हूँ। हाँ, है ना, केवली बनो। हर केवली देख सकता है। हाँ, वही पूछ, शायद तो हम भी देख सकते हैं, वैसा भाव लग रहा है। हाँ, तो भाव तो अच्छा ही है ना, भाव तो बढ़िया, भाव तो अच्छे ही रखने चाहिए। ओके। वो होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं, भाव लेकर आ सकते हैं। हाँ, तो अच्छे भाव रखोगे तो जो है मोक्ष के लायक और सहायक जो है वो पढ़ेंगे ना, मतलब जो है
कॉज पढ़ेंगे तो भाव तो अच्छे होंगे जब भी मोक्ष जाएंगे ना, बिना अच्छे भाव के तो जा ही नहीं सकते ना। ओके सर। ठीक बात।